सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब यहाँ पर 9.35 का प्राइस आ चुका है, सिंगल डिजिट में। आज ये सेकेंड डे है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आज काफ़ी, जब जब से लोअर सर्किट लग रहे हैं ऑलमोस्ट, तब से लेकर आज तक। अभी आज के दिन थोड़ा सा टाइम बदला है, जिसको देखकर आपके अंदर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आएगी। और यहाँ पर आपका नोटिफिकेशन, 2 नोटिफिकेशन आए हैं। आप पूछ रहे होंगे किस लिए। मुझे भी लगा कि ये मीटिंग के बाद का यहाँ पर नोटिफिकेशन है, जिसकी वजह से थोड़ा सा होपलेस हो गए थे यार कि ये क्या ले आए। लेकिन एक्चुअल में ये रूटीन है, ये नोटिफिकेशन का आपका अपडेट जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो ये जो आपके सामने नोटिफिकेशन है, ये कुछ नहीं है, ये आपका अपडेट है। फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 तक का यहाँ पर जो है ना एक ब्यौरा देना पड़ता है। और शेयर ट्रांसफर का आप बता रहे हैं, शेयर ट्रांसफर नहीं करवाए हैं किसी की तरफ से, नील है। और पॉजिटिविटी की अगर बात करें तो एनएसई पर देखिए, आज तो सर्किट खुला, दोबारा लग गया लोअर सर्किट, लेकिन थोड़ी सी चीजें बदली हैं। शेयर कम बिकने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ शेयर लग गए अचानक से दोबारा, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन आज क्या बदला है, आज फर्स्ट टाइम है जो कि आज बाइंग क्वांटिटी लगी है। 73 ऑर्डर डले हैं एनएसई पर 6.95 लाख शेयर्स बाई करने के लिए। और बीएसई पर 2,70,000 शेयर्स, 99 ऑर्डर। मोटा मोटा अगर आप इन दोनों को जोड़ दें तो ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है ना कंबाइन बीएसई एनएसई को देखते हुए 10 लाख शेयर्स यहाँ पर बाई करने के लिए लगे हुए हैं यहाँ पर ऑर्डर्स। और ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी ला रहा है कि आफ्टर लॉन्ग टाइम यहाँ पर जो लगातार एएमओ जो है ना वो आपका सेलिंग के लिए लग जाते थे, बट यहाँ पर आपका इस वक्त पॉजिटिव ओल लगे हैं बहुत दिनों बाद। अब देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़कर ब्रैडकॉम ग्रुप में, तो अभी ना वही मैंने आपसे कहा ना कि 2 ग्रुप हैं मार्केट के अंदर, एक नेगेटिव वाला है, एक पॉजिटिव वाला है। नेगेटिव वाला नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी नेगेटिव बनने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे 5 रुपए 4 रुपए के भाव पर शेयर मिल जाए कैसे भी नीचे खरीदने के लिए, ताकि उसका रिस्क जो है वो कम हो जाए बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पर जो है ना वो इंजॉय करे, जो भी होगा वो आगे रिस्क लेने के तैयार है। तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर इनको कुछ लेना देना ही नहीं है बीसीजी से, तो फिर ये 5 रुपए और 4 रुपए की आला जो है ना वो गाते क्यों है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। मोटा मोटा जो इन्वेस्टेड है वो भाई 20 रुपए 30 रुपए की बात करता है, क्योंकि उसका रिकवर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। सिंगल डिजिट में किसी को अच्छा नहीं लगता। जब हम ट्रिपल डिजिट की बात हम कर चुके हैं, ट्रिपल डिजिट हम जब देख ही चुके हैं, तो फिर वो सिंगल डिजिट में आप सोचिए कितना बुरा लगता होगा। वही चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो इन्वेस्टेड हैं, होप थी कितनी ज़्यादा, और सब कुछ अच्छा चल रहा, 30,000 करोड़ की कंपनी बन गई और बल्ले बल्ले सब कुछ बढ़िया, हमारे पोर्टफोलियो में 8 रुपए का डला है। तो इससे बढ़िया बात किसी के लिए नहीं होती है, और ये कुछ ही लोगों के साथ होता है। लेकिन वही बात है कि सारी चीज़ें एक झटके में आपके सामने बिगड़ती हुई दिखी। और अभी ना एक नई चीज चल रही है कि Q4 के नंबर जो हैं वो खराब आएंगे, बहुत ज़्यादा खराब आने वाले हैं। इतने ज़्यादा खराब आने वाले हैं कि कंपनी की स्थिति सामने निकल कर आ जाएगी। ऐसी ऐसी बातें लोगों से सुन लीजिए। तो वो पता नहीं, सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। और मार्केट है तो सुनी सुनाई बातों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए, चाहे कोई सा भी स्टॉक हो। सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए कभी भी। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका एक रीज़न है कि Q4 आपका अच्छा क्यों आ सकता है। सारी चीज़ों को थोड़ा सा साइड में रख दीजिए, ब्रैडकॉम ग्रुप की जो बुरी चीज़ें हैं उसको साइड में रख दीजिए। ऐसा नहीं है कि मैं पॉजिटिविटी की ओर ले जा रहा हूँ। आपके सामने जो दिखता है वही यहाँ पर सब कुछ है, ठीक है ना। जो सामने दिख रहा है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। मैनेजमेंट का काम नेगेटिव है, इसलिए उसको नेगेटिव हम लोग बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सही है बोलना। और मैनेजमेंट के ऊपर पेनल्टी लगना चाहिए ताकि वो सही तरीके से काम करे। उसके लिए बिल्कुल हम लोग जो है एक हम तैयार हैं, वो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन आप कहें कि इन सबसे छेड़खानी कर दें तो फिर वो गलत है। Q4 क्यों अच्छा आना चाहिए? यूएस इकोनॉमी में स्पेंडिंग आप देखिए, स्पेंडिंग आपका एडवर्टाइजमेंट तब स्पेंडिंग होती है जब यहाँ पर यूएस की इकोनॉमी ठीक हो, तब जाकर कंपनियां जो है ना लगातार स्पेंडिंग करती रहेंगी, खर्च जो है वो बढ़ा देंगी एडवर्टाइज पर। तो ये रहता है स्पेंडिंग। और वो कब होता है? जब यूएस की इकोनॉमी ठीक होती है। तो अभी जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं, बाकी सब तो छोड़िए, उनको तो जीडीपी के आंकड़े वो खराब है यूएस के, बट कंपनियों की स्पेंडिंग अभी तक तो बिल्कुल ठीक हुई है। आगे पता नहीं कैसा होगा, बट इसका एक रीज़न है कि कंपनियों की जो स्पेंडिंग है वो फिर आगे कैसी रहेगी, क्योंकि ना यूएस का मार्केट बहुत स्ट्रांग है इस वक्त। और आप बड़ी से बड़ी कंपनी देख लीजिए तो वो बहुत मतलब अपनी 52 वीक हाई पर आ चुकी हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा क्या है। इन सब के ऊपर हम लोग बात करते थे पहले जब सब कुछ ठीक था।
अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था भाई कि हमारे पोर्टफोलियो में एक ऐसी कंपनी है जिसका सीधे यहाँ पर जो ना काम फॉरेन से है, क्योंकि हम यूएस की कंपनी नहीं खरीद सकते, लेकिन इंडिया के अंदर एक ऐसी कंपनी है जो पूरा कारोबार यूएस के अंदर है, तो वो एक अच्छा लगता था भाई। और फिर कंपैरिजन करते थे भाई ट्रेडेक्स से, तो वो दिन तो भाई याद आते हैं, लेकिन क्या करें, बहुत लंबे समय से हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं करते हुए, और ना मैंने किया, क्योंकि यहाँ पर जो है ना रोजमर्रे यहाँ पर बात अगर करें तो बहुत बुरा हाल है हम लोग का, और उस हाल पर बात करना जरूरी है। ठीक है, तो Q4 इसीलिए अच्छा हो सकता है कि यहाँ पर स्पेंडिंग जो है ना वो बिल्कुल कम नहीं हुई है। हालांकि यहाँ पर जो है ग्रोथ जो है वो यहाँ की कंपनियों की स्लो आ रही है, लेकिन स्पेंडिंग है वहाँ की तरफ से। लेकिन अब देखते हैं Q4 यहाँ पर जो है ना Q4 में, लेकिन आपको बहुत बुरा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी का अगर यहाँ पर जो है टारगेट था 7,100 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल का, वो कंप्लीट हो चुका है ऑलमोस्ट। 3 क्वार्टर अगर आप जोड़ लेंगे तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के आसपास का समथिंग कुछ है। ठीक है, 1,000 करोड़ का नेट से लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बुरे से बुरे रिजल्ट भी अगर आए तो वो 7,000 करोड़ का आपका पूरा हो जाए, और साल की अर्निंग जो है ना इस कंपनी की 7,100 करोड़ बनेगी, तो जो उनका टारगेट था तो पॉसिबल है। लेकिन बस वही है कि कहा कुछ भी नहीं जा सकता, लेकिन हाँ जो एक अनुमान लगाते हैं, हर कोई मार्केट के अंदर एक अनुमान लगाता है, उस अनुमान के हिसाब से ही चलता है। हर कोई अपने एक्सपेक्टेशन लेके चलता है, और हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी। और पहले हम लोग Q3 में बात भी कर रहे थे कि ये आराम से यहाँ पर जो है ये 7,100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लेंगे, मतलब छू लेंगे बिल्कुल। और अगर हमारा स्टॉक का हाल सही होता तो जिस तरीके से निफ्टी दौड़ रहा है उसी में हम भी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आते, क्योंकि हमारे अर्निंग में स्लो डाउन नहीं है। और जिन जिन कंपनियों के अर्निंग में स्लो नहीं है, आप KPIT को उठा के देख लीजिए, KPIT को बहुत बहुत बुरा बोलते रहे, ठीक है, ये वो उसकी अर्निंग सॉलिड आई, स्टॉक भाग गया 52 वीक हाई के आसपास। ठीक है, बहुत सारे IT स्टॉक्स हैं जो कि 52 वीक हाई के आसपास है, लेकिन अगर कंडीशन सही होती और इसके नंबर्स अच्छे आ जाते तो आप सोच लीजिए BCG कितना भाग सकता था। लेकिन वही है कि हमारी दिक्कत है कुछ और है, हम तो उस दुनिया से कटे हुए हैं। और एक US के अंदर की खास बात बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट तो वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी में आती है पूरे वर्ल्ड में, और आप देखिए इसका स्टॉक 52 वीक हाई पर है, ये हाल है। तो हमारे IT स्टॉक्स और वहाँ के IT स्टॉक्स में ये डाइवर्जेंस है। और जो ट्रेडेक्स है जो हमारा कॉम्पिटिटर बिगेस्ट, उसका अगर आप देख लीजिए तो सिर्फ वो 15% दूर है अपने 52 वीक हाई से। तो ये है अंतर इन सभी में। और यहाँ पर अगर सारी चीज़ें ठीक होती, अगर एक अच्छा स्टॉक होता, उसके अंदर ऐसे नंबर्स होते, तो उसको लोग भर भर कर यहाँ पर खरीदते। लेकिन वही है कि FA का जो लफड़ा पड़ा हुआ है वो सभी का सभी पूरी की पूरी यहाँ पर ना बिल्कुल एनर्जी खत्म कर दी इस स्टॉक की। और सिंगल डिजिट में रहना भी काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक भी है। तो ये एक बात है जो कि होल्ड कर रहे हैं जो लोग, उन्हें पता होना चाहिए सिंगल डिजिट में ज़्यादा रहना भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं है, आज मीटिंग में क्या निकल के आता है। अगर ये ह्यूज कुछ लाते हैं, ह्यूज पॉजिटिव लाते हैं, देन इसके अंदर भयानक तेजी हो सकती है। पॉसिबल है, पॉसिबल। जिस तरीके से लोअर सर्किल लगे हैं, सबका ध्यान इधर है, पूरा मार्केट इसको जानना चाहता है कि BCG में क्या चल रहा है। ये रियलिटी है, ये आपको एक जो बजिंगनेस है वो दिखा सकती है। सो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझे होंगे। लेट्स सी आज मीटिंग में क्या होता है, अपडेट का इंतजार है, और देखते हैं क्या अपडेट में निकल के आता है। जैसा आप लोग अनुमान लगा रहे थे, क्या वैसा ही कुछ निकल के आता है पॉजिटिव, देखते हैं। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको वीडियो को प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताएं, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।